फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 3 डेज मैथ्स के सेशन की सीरीज में। आज हम देखने वाले सेशन नंबर 36 जिसमें है हैंड ऑन प्रोजेक्ट ऑन। मतलब इसमें हम रेंडरिंग का रियलिस्टिक इफेक्ट देखने वाले हैं ऑन द बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए हम रेंडर सेटअप कैसे करते हैं, जैसे हमने रेंडर सेटिंग तो देखी हमने प्रीवियस सेशन पे, ऊपर वो बिल्डिंग पे कैसे अप्लाई करते हैं वो हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें रेंडर करने के लिए कैमरा सेटअप यहाँ पे करना पड़ता है। तो हम कैमरा में जाएंगे, फिजिकल कैमरा लेंगे और यहाँ पे एक फिजिकल कैमरा हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो फिजिकल कैमरा अगर हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल दिस वन लाइक दिस, तो उसकी हाइट वगैरह भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इस तरह से पर्सपेक्टिव में जाके कैमरा, फिजिकल कैमरा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, कैमरा को जूम आउट यहाँ पे कर सकते हैं। अभी ये तो हमने प्रीवियस सेशन में देखा है कि डॉली की हेल्प से हम कैमरा सेटअप वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हमने कैमरा सेटअप किया। कैमरा सेटअप करने के बाद हमारा एक व्यू हुआ। व्यू होने के बाद हम एडिट में जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे फ्रेम्स वगैरह चेक करते हैं, कहाँ पे क्या है, सब कुछ यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि सर्कुलर ब्लेडेड डिफरेंट टाइप के यहाँ पे शो हो रहे। तो आप एक बार चेक कर लेने का क्या कैसा है, कुछ नहीं, वो सब यहाँ पे शो होता है। ऑटो वर्टिकल टिल्ट करेक्शन किया तो थोड़ा सा भी अगर कैमरा सेटअप आपका क्रॉस वगैरह हो गया होगा तो वो यहाँ पे अच्छे से कर लेता है। कैमरा की सेटिंग, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग फॉर रेंडर। अगर आपको क्लियरिटी टेक्सचर्स वगैरह क्रिएट करना है तो आपको कैमरा की सेटिंग करना बहुत मैंडेटरी है। तो कैमरा की सेटिंग करनी ही पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट, अभी कैमरा सेटअप में जाने के बाद हमने एक व्यू सेट किया। हाँ, ऑटो वर्टिकल टिल्ट करेक्शन कर देने का। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाके देखने का लेंस वगैरह कौन से क्रिएट है। वाइट सेलेक्टेड, टारगेटेड डिस्टेंस जो हमने स्पेसिफाई की 35 mm की एक कस्टम हम यहाँ पे कर देंगे। विड्थ वगैरह यहाँ पे स्पेसिफाई की गई। अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे रेंडर सेटअप में जाएंगे। अभी हमने बिल्डिंग की तो सेटिंग कर ली। अभी हमने जो प्रीवियस सेशन में रेंडर सेटअप देखा था कि हम यहाँ सिंगल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे व्यू सेलेक्ट करते हैं, एचडीटीवी वीडियो इसलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें क्लैरिटी इंक्रीज करनी पड़ती। तो मैं यहाँ पे 2000 कर देती हूँ। इसके बाद हम नीचे जाएंगे तो नीचे शो होगा हमें ऑफ मतलब जो ऑप्शन है, जैसे कि एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों ऑप्शन हमें रेंडर में चाहिए होते हैं क्योंकि दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट अफेक्ट फॉर द रेंडरिंग। रेंडरिंग के लिए इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये इफेक्ट यहाँ पे रखे हैं। हमने जो लाइटिंग वगैरह प्रोवाइड की है वो एडवांस लाइटिंग है या नहीं, वो यहाँ पे ऑन करके हम रखते हैं। उसके बाद ईमेल नोटिफिकेशन, मतलब अगर आपको ऑनलाइन सेंड करना है तो कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हमें नीड नहीं। हमें इतना ध्यान में रखना है, अगर उधर स्कैन लाइन है तो इसमें भी हमें स्कैन लाइन ही रखना पड़ता है, जो कि है ऑलरेडी, हमें रखते हैं। उसके बाद ऑप्शंस में है मैपिंग, शैडोज, ऑटो रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट एंड मिरर। इतने सारे यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो आप आपके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शंस ऑन ऑफ यहाँ पे कर सकते हो, तो जो चाहिए वो, जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में बताया ये सब ऑप्शन हमें ऑन ही चाहिए, तो मैंने सब ऑन ही रख रही। रेंडर एलिमेंट अगर चाहिए तो चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मैंने डिलीट कर दिया। रिट्रेस के भी जितने ऑप्शन यहाँ पे ऑन है वो सब ऑन रखने के। और उसके बाद एडवांस लाइटिंग। अभी एडवांस लाइटिंग के बाद हम क्या करेंगे कि हमें एडवांस लाइटिंग अगर चाहिए होती है तो हम यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। एडवांस लाइटिंग ऑन करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एडवांस लाइटिंग ऑन अगर हमने की तो जो एडवांस लाइटिंग हमें चाहिए वो यहाँ पे हमारे रेंडर सेटअप में यहाँ पे दिख सकती है। इसके बाद होने के बाद हम यहाँ पे रेंडर करेंगे। रेंडर करने के बाद हमारा व्यू यहाँ पे शो होगा। ओके, तो अभी ये फ्रेम के हिसाब से हमें शो हो रहा है। अगर हमें रेडियस मैक्स में अगर अच्छी रेंडर क्वालिटी वगैरह चाहिए तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर वगैरह यहाँ पे प्लग करने पड़ते हैं। जैसे कि वीरे सॉफ्टवेयर प्लग करने के बाद ही हमें 3ds मैक्स की रेंडरिंग की क्लैरिटी हमें यहाँ पे मिलती है। तो इस तरह से हम प्लान के साथ रेंडर सेटअप इन कर सकते हैं 3ds मैक्स में। जैसे कि हमने देखा विदाउट कैमरा सेटर हम रेंडर सेटअप का कुछ यूज नहीं कर सकते फॉर क्लियरिटी, पर उसके लिए कुछ प्लगिंग सॉफ्टवेयर से वो हमें लगते हैं। अगर हमने डायरेक्टली ऐसा रेंडर किया फॉर एग्जाम्पल, तो हमें एक सिंपल वाला रेंडर यहाँ पे शो होगा जो कि बहुत वाइट में यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ज्यादा डार्क कलर है वो, इसीलिए वाइट में